इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना वटिका के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वटिका का परिचय, वटिका के प्रकार, निर्माण विधि और मात्रा के बारे में जानेंगे। इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वटिका की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है कि साधारण भाषा में वटिका को गोली कहते हैं तथा उसी को वटक, गुटिका, वटी, वटिका, चक्रिका, पिंड, पिंडी, मोदक, गुड़, वर्ती आदि पर्यायवाची शब्दों से कहा जाता है। तो इस प्रकार से वटिका के परिचय के पहले पैरे के अनुसार यहाँ पर वटिका के अलग अलग पर्यायवाची नामों के बारे में लिखा गया है। इसके बाद परिचय के दूसरे पैरे में लिखा है कि गुड़ चीनी की चाशनी बनाकर या बिना चाशनी बनाए ही, अग्नि संयोग के या बिना अग्नि संयोग से ही जल, दूध अथवा मधु में चूर्ण मिलाकर गोली बना ली जाती है। यही वटिका या गुटिका कल्पना है। वटिका के परिचय के इस दूसरे पैरे का अर्थ ये है कि वटिका कल्पना दो प्रकार से बनाई जाती है, पहली अग्नि के संयोग से और दूसरी बिना अग्नि के संयोग से। अग्नि संयोग वाली वटिका निर्माण विधि में गुड़ चीनी की चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें चूर्ण को मिलाकर गोली बना ली जाती है, जबकि बिना अग्नि संयोग वाली वटिका निर्माण विधि में बिना चाशनी बनाए जल, दूध और शहद में चूर्ण द्रव्यों को मिलाकर गोली बनाई जाती है। इस प्रकार से बनाई गई गोली को आयुर्वेद में वटिका या गुटिका कल्पना के नाम से लिखा जाता है। इसके बाद परिचय के तीसरे पैरे में लिखा है कि आकृति, परिमाण, प्रयोग मार्ग आदि के विचार से इस कल्पना के वटक, मोदक, पिंडी, गुड़, वर्ती, चक्रिका आदि अनेक प्रकार के भेद हैं। तो परिचय के इस पैरे का अर्थ ये है कि वटिका की आकृति अर्थात वटिका का स्वरूप, वटिका का परिमाण अर्थात उसका भार, प्रयोग मार्ग अर्थात उस वटिका को सेवन करने का मार्ग आदि के अनुसार वटिका कल्पना के नामकरण या उनकी प्रयोग विधि या उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। इन परिस्थितियों के अनुसार ही वटिका कल्पना को वटक, मोदक, पिंडी, चक्रिका, वर्ती आदि को अलग अलग प्रकार से मात्रा आदि के अनुसार बांटा गया है। इसके बाद वटिका के परिचय के चौथे पैरे में लिखा है कि वटिका तथा गुटिका छोटे आकार की अर्थात अल्प मात्रा में औषधि की गोलियां होती हैं, जबकि अधिक परिमाण की अर्थात बड़े आकार की हो तो इन्हें वटक, पिंड या मोदक कहा जाता है। वटक कल्पना वटी से बड़ी आकृति की 500 ग्राम से भी पर्याय बड़ी होती है। मोदक साधारण भाषा में लड्डू नाम से जाने जाते हैं, जो गोल आकृति में 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम आदि मात्राओं के बनाए जाते हैं। जो वटी की तरह लंबी आकृति की वटी बनाते हैं उसे वर्ती कहा जाता है। प्रयोग के अनुसार फलवर्ती, शिशनवर्ती आदि अनेक प्रकार की होती है। यह वर्ती दोनों किनारों पर पतली तथा मध्य में मोटी जौ के आकृति की पर्याय बनाई जाती है। काष्ठ औषधि के साथ गुड़ डालकर पकाकर बनाई जाने पर गुड़ तथा इस भस्मों
काष्ठ औषधियों में गुग्गल डालकर बनाने पर गुग्गल कल्पना कहा जाता है। शर्करा एवं औषधियों के संयोग से शर्करा एवं औषधियों के संयोग से पिंड की तरह बनाने पर पिंड या पिंडी कल्पना कहलाती है। वटिका कल्पना के परिचय के चौथे पैरे का अर्थ ये है कि छोटे आकार की गोली को वटी, वटिका या गुटिका के नाम से जाना जाता है, जबकि बड़े आकार की गोली को वटक, पिंड या मोदक के नाम से जाना जाता है। वटक कल्पना के अंतर्गत बनाई गई गोली का भार कम से कम 500 ग्राम होता है। इसके अलावा मोदक को साधारण भाषा में लड्डू के नाम से जाना जाता है। यह मोदक गोल आकृति में 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम आदि मात्रा के अनुसार बनाए जाते हैं। वटिका कल्पना में जौ की आकृति से मिलती जुलती लंबे आकार की वती बनाई जाती है। इसे वर्ती के नाम से जाना जाता है। यह वर्ती दोनों किनारों से पतली और मध्य में मोटी होती है। वर्ती कल्पना में प्रयोग के अनुसार अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें वर्ती कल्पना के फलवर्ती, शिशनवर्ती प्रमुख रूप होते हैं। अगर वटी कल्पना काष्ठ औषधि, गुड़, भस्म और गुग्गल डालकर बनाई जाती है तो इस प्रकार से बनाई गई कल्पना को गुग्गल कल्पना कहा जाता है। इस गुग्गल कल्पना को वटी कल्पना के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि बाद में गुग्गल कल्पना की ही गोलियां बनाई जाती हैं। जब वटी कल्पना के अंतर्गत शक्कर और औषधियों का संयोग करके उन्हें एक पिंड का रूप दिया जाता है तो इस प्रकार से बनने वाली कल्पना को पिंड या पिंडी कल्पना कहते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग वटी कल्पना के प्रकार का लिखा है, जिसके अनुसार औषधि चूर्ण से वटी निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला प्रकार अग्नि संयोग से अगला हेडिंग बनाकर लिखा गया है। इस हेडिंग के अंदर लिखा है कि गुड़, चीनी अथवा गुग्गल को अग्नि पर पाक कर चाशनी बना लेते हैं तथा अवलेह की तरह सिद्ध होने पर उसमें औषधियों का चूर्ण डालकर गोलियां बना लेते हैं। इस प्रकार अग्नि संयोग से वटी निर्माण करने के लिए पहले गुड़, चीनी और गुग्गल को अग्नि पर पकाते हुए चाशनी बनाई जाती है। अग्नि पर पकाते हुए कुछ समय के बाद यह मिश्रण गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाने पर इस मिश्रण को अवलेह की तरह सिद्ध कर लिया जाता है और अंत में इस मिश्रण के अंदर औषधियों का चूर्ण डालकर गोलियां बना ली जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग बिना अग्नि संयोग के लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि कभी कभी बिना अग्नि संयोग के गुग्गल के साथ औषधि चूर्ण को मिलाकर गोली बना ली जाती है। तो इस प्रकार से जब वटी कल्पना का निर्माण बिना अग्नि संयोग से किया जाता है तो गुग्गल और साथ में औषधियों के चूर्ण को मिलाकर इमाम दस्ते में कूटकर गोली बनाई जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग वटी कल्पना के निर्माण विधि का लिखा है। वटी एक ऐसी कल्पना है जिसका कई वनस्पतिक, काष्ठादिक, द्रव्य रस, भस्म, शुद्ध रस, उपरस, साधारण रस तथा गुड़, शर्करा, मधु, गुग्गल, जल, स्वरस, मूत्र आदि के संयोग से निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से वटी कल्पना में वटी निर्माण के लिए कई प्रकार के वनस्पतिक द्रव्य, भस्म, रस, उपरस,
साधारण रस, गुड़, शक्कर, मधु, गुग्गल आदि का संयोग किया जाता है। वटी कल्पना के निर्माण की दो विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली विधि अग्नि संयोग से वटी निर्माण की है। इस विधि का वर्णन वटी कल्पना की निर्माण विधि के पॉइंट ए में दिया गया है, जिसमें लिखा है कि अग्नि पर शर्करा या गुड़ के साथ जल मिलाकर एक स्टेनलेस स्टील के भगोने में रखकर चढ़ाएं तथा पाक करें। पकते पकते जब लेहवत होकर दो तार की चाशनी बन जाए, पकते पकते जब लेहवत होकर दो तार की चाशनी बन जाए तो उतार देते हैं। इससे पूर्ण चूर्ण द्रव्यों को इमाम दस्ते में अच्छी तरह कूटकर वस्त्रपूत कर लेते हैं। अब इस चूर्ण को गर्म चाशनी में मिला देते हैं तथा गाढ़ा हो जाने पर आवश्यकता अनुसार आकार देकर यथेष्ट मात्रा की वटियां बना लेते हैं तथा चौड़े पात्र में लेकर सुखा लेते हैं। सूख जाने पर कांच के जार आदि में सुरक्षित रखकर ढक्कन लगा देते हैं। अब इस निर्माण विधि के पॉइंट को समझ लेते हैं। इस विधि में वटिका निर्माण का कार्य अग्नि संयोग से किया जाता है। सबसे पहले शक्कर या गुड़ के साथ जल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखकर अग्नि के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और अग्नि पर पकाते हुए इसे अवलेह के समान गाढ़ा कर लिया जाता है और साथ में देखा जाता है कि इसमें दो तार की चाशनी बन चुकी है, तो इसे अग्नि से उतार लिया जाता है। इसके बाद चूर्ण द्रव्यों को इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट पीस कर वस्त्रपूत चूर्ण बना लिया जाता है। अब इस चूर्ण को चाशनी के अंदर उस निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है कि इनकी सही मात्रा की वटियां बनाई जा सके। वटियां बनाने के बाद इन्हें अच्छी प्रकार से सुखाकर कांच के जार में सुरक्षित रख लिया जाता है। इस प्रकार से अग्नि के संयोग से वटिका का निर्माण किया जाता है। इसके बाद निर्माण विधि में अगला बी पॉइंट लिखा है, जिसमें वटिका निर्माण की बिना अग्नि संयोग की विधि लिखी गई है, जिसमें लिखा है कि इस विधि में अग्नि का संयोग नहीं किया जाता है। इमाम दस्ते में चूर्ण द्रव्यों को कूटकर वस्त्र से छानकर रख लें। यदि गुग्गल में वटी निर्माण करना हो तो प्रथम गुग्गल को गो दूध के द्वारा शुद्ध कर लेते हैं। तत्पश्चात उष्ण जल से धोकर साफ कर लेते हैं। मिट्टी, तिनके, कंकड़ आदि साफ करके इमाम दस्ते में गुग्गल को कूट लेते हैं। कूटते कूटते जब गुग्गल मृदु हो जाए तब थोड़ा थोड़ा चूर्ण इसमें मिलाते हुए कूटते रहना चाहिए। कूटते कूटते संपूर्ण चूर्ण गुग्गल में मिल जाने पर गोलियां बनने हेतु नरम गुग्गल हो जाने पर वटियां बनाकर छाया शोषक कर लेते हैं तथा उचित पात्र में सुरक्षित रख देते हैं। अब इस लिखी हुई बिना अग्नि संयोग वाली विधि को समझ लेते हैं। इस विधि में इमाम दस्ते में चूर्ण द्रव्यों को कूटकर वस्त्र से छान लिया जाता है और इसके बाद गुग्गल को प्रयोग करने से पहले गाय के दूध के साथ शुद्ध कर लिया जाता है। इसके बाद गुग्गल को गर्म जल से धोकर साफ कर लिया जाता है। गुग्गल को धोने के बाद इमाम दस्ते में डालकर तब तक कूटा जाता है जब तक यह गुग्गल अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। इस प्रकार गुग्गल को कूटते समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में चूर्ण को मिलाते रहना चाहिए और साथ में गुग्गल को मिक्स करते हुए
कूटते रहना चाहिए। जब गुग्गल और चूर्ण की निश्चित मात्रा को मिलाकर कूट लिया जाता है तो बाद में इनकी गोलियां बनाई जाती हैं। इस प्रकार नरम हुए गुग्गल के साथ चूर्ण को मिलाकर बनाई गई गोलियों को छाया में सुखा लिया जाता है और बाद में इन गोलियों को एक बर्तन में डालकर सुरक्षित रख दिया जाता है। वटिका में इसके बाद अगला हेडिंग मात्रा का लिखा है, जिसमें वटिका की मात्रा 1 कश अर्थात 12 ग्राम लिखी गई है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।